हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएसयू अपडेट को लेकर, डीएसयू स्कैम को लेकर, डीएसयू जो नोटिफिकेशन दे रहा है या फिर एडमिशन को लेकर, ये सब के बारे में बात करेंगे। शायद अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल किए हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप वीडियो में बने रहिए और देखिए, कुछ हेल्प हो सके तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिए। और खास करके हम बात करें आपको एडमिशन की, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये वीडियो हम इसलिए बनाना जरूरी समझे क्योंकि बहुत सारा मैसेज उसी के रिलेटेड आ गया था, तो इसकी वजह से बनाना समझे। और अब से रेगुलरली आपको नोटिफिकेशन या फिर अपडेट वगैरह जो भी डीएसयू से रिलेटेड होगी, अगर हमें लगेगा कि ये बताने लायक है तो हम आपको अपडेट करेंगे और बताएंगे वीडियो के थ्रू या फिर स्टोरी के थ्रू, जो कि इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह मेंशन किया जाता है और वीडियो वगैरह आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो ये सब के बारे में, और खास करके कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बस डीएसयू का ही फॉर्म वगैरह फिल किया है और उसी पर एक तरह से बनाए बैठे हैं कि उसी में हमारा एडमिशन हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो हम गैप देंगे। तो हालांकि मैं पहले ही बोल दिया था कि आप ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन रखिए कि हाँ डीएसयू से अगर नहीं एडमिशन हुआ तो हम और कहीं एडमिशन वगैरह ले लेंगे, आप गैप ना कीजिएगा, अपना टाइम खराब ना करो दोस्त। और बात करते हैं, जैसे कि हम बता दिए हैं कि डीएसयू से अगर कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी मिलती है, अगर आप पहले से जानते हैं कि ठीक ठाक वहां की पैकेज है या फिर पढ़ाई है या फिर कुछ भी, तो वहां पे अगर आपको मिल रहा है डीएसयू से पहले तो वहां पे एडमिशन ले लीजिए। डीएसयू वगैरह का चक्कर छोड़िए और अपनी नई जर्नी का शुरुआत कीजिए, जो कि यूजी पीजी जो भी आप करना चाहते होंगे, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। और पहले भी ये बताया हूँ कि आप एक ऑप्शन आपको जरूर रखना चाहिए, अगर रखे हैं तो ठीक है, अगर नहीं रखे हैं तो भी कोई बात नहीं। अब तो समय मैक्सिमम सभी यूनिवर्सिटी वगैरह का चला गया, जो कि सीयूईटी एग्जाम वगैरह, अगर आप सीयूईटी एग्जाम दिए हैं, अगर आपको कोई अच्छा यूनिवर्सिटी वगैरह मिल रही है जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी सब इलाहाबाद बीएचयू, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो कि इससे बेस्ट हैं। और हालांकि आप बात कर सकते हैं डीएसयू के, तो डीएसयू जितना मेंशन किया है, जैसा कि हम हमेशा बताते आए हैं कि डीएसयू जितना भी मेंशन किया है 100% में 30% करवाता है और बाकी 70% ऐसा हमको नहीं लगता कि पूरे में पूरा करवा देता है। तो मैक्सिमम शो ऑफ है, तो उसका भरोसा न कीजिए कि वीडियो देख लिए या फिर डीएसयू का जो मेन चैनल है उस पर वीडियो देख लिए, उस पर लड़कों को देख लिए कि ये बहुत सेटिस्फाइड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग सेकेंड ईयर में चले गए हैं, तो ये सब बात को एक तरफ करते हुए आते हैं बिन टाइम गवाए हुए मुद्दे पे। मुद्दा यह है कि कल से हमारे यहाँ बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और मैसेज उससे रिलेटेड हैं जो कि आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई है उससे रिलेटेड है। जैसा कि वो 5-6 दिन पहले से ही सब में, मतलब धीरे धीरे करके अब सब में शो होने लगा है और सब अपनी देख पा रहे हैं मेरिट लिस्ट जो भी है प्रोविजनल। हालांकि ये बता दें आपको कि ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। अगर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है तो उसमें एडिट वगैरह आप नहीं करवा पाएंगे, वो जो जितना आएगा उसमें वही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जाएंगे एप्लीकेशन या फिर कोई सोर्स वगैरह लगवाकर आप उसे एडिट वगैरह करा के एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ये बता दें आपको कि जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई है उसमें आप चेंज वगैरह करा सकते हैं, आप उसकी जो भी आपकी सोल्यूशन है, जैसे कि आपको लगता है कि हमारा सीयूईटी का मार्क्स ऐड नहीं किए हैं लोग, तो आप वहां पे कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं। और खास करके आप दिल्ली के हैं तो आप जाकर करें, वहां पे चले जाएं, जो कि द्वारका सेक्टर 9 में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो मेन कैंपस है, वहां पे चले जाएं और अपनी प्रॉब्लम जो भी है आप वहां पे बताएं। और खास करके वो लोग बोलेंगे कि ईमेल करें, हालांकि ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं आता है, लेकिन आप ईमेल कर दें। ईमेल इसलिए मैं करने को बोल रहा हूं क्योंकि आपके पास प्रूफ हो जाएगा। अगर प्रूफ हो जाएगा तो एडमिशन के वक्त अगर कोई दिक्कतें आएंगी तो आप वो सब प्रूफ दिखा सकते हैं। नहीं तो अगर आप ये नहीं किए, अगर आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें अगर आपका जो सेम, जैसे कि कुछ लोग मैसेज किए हैं कि, जैसे कि एक लोग मैसेज किए हैं कि भैया हमारा दोस्त है जो उसका 80% है तो उसका 1200 कुछ करके रैंक दिखा रहा है और हमारा 86% है तो हमारा 3000 रैंक दिखा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ स्कैम है, कुछ इधर उधर किया गया है, स्कैम नहीं है, कुछ दिक्कतें हैं वो हमेशा रहती हैं। और खास करके मैं बताया हूं और हमेशा बताता आया हूं कि जो डीएसयू की ईआरपी है वो बहुत गंदी ईआरपी है, मतलब इसमें कब क्या कैसा हो जाए कुछ नहीं पता चलता। कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है, तो ये सब देखते हुए आप उसको देख सकते हैं। और खास करके हम ईमेल को बताएं कि ईमेल कैसे आप करेंगे, तो ईमेल कुछ इस तरह करेंगे, आप उसमें ये लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपना नाम भी लिख सकते हैं, नाम मेंशन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। और खास बात है कि एप्लीकेशन आईडी जो होगी आप वहां पे वो मेंशन कर देना। पहले ये लिखना कि डीएसयू रिकॉर्ड वगैरह जो भी सर वगैरह लिखना होगा लिख देना, हालांकि उसका कोई वो नहीं है। और कोशिश करना कि शॉर्ट में लिखें, ज्यादा लेंदी ना लिखें, अपना एकदम कहानी सुनाने लगे कि हम एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं ये वो। जो प्रॉब्लम है वो लिखना कि हाँ शॉर्टली में, जितना शॉर्टली में हो जाए उतनी शॉर्टली में, क्योंकि जो भी वहां पे कोई बैठा होगा जो भी होगा
वो शॉर्टली में पढ़ना चाहेगा और उसका जो भी एक सोल्यूशन होगा वो रिप्लाई करना चाहेगा। नहीं तो एकदम पूरी लार्जली में अगर आप लिखोगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा जब तक वो पूरा पढ़ेगा नहीं। और इतना नहीं सबको टाइम रहता वहां पे कि वो पढ़े, खास करके हमको खुद नहीं टाइम रहता इंस्टाग्राम वगैरह पे इतना शॉर्टली, मतलब लार्जली लोग मैसेज कर देते हैं, हम थोड़ा सा पढ़कर अगर हमको लगता है कि हाँ कुछ समझ में आया, नहीं तो हम खुद नहीं पढ़ते हैं। तो ये रियल बता रहे हैं। तो आप जो भी करना तो उसमें ये लिखना कि शॉर्टली में कम कम लाइन में हो जाए और आपकी प्रॉब्लम वो समझ पाए, तो ऐसे लिखना। और उसके बाद लिख कर भेज देना। जो डीएसयू का मेन ईमेल है, डीएसयू की 2-3 ईमेल है, और हालांकि हेल्पलाइन नंबर है, उससे कोई बेनिफिट नहीं होती है। वो लोग कॉल रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे भी तो अच्छे से बात वगैरह नहीं करते हैं। अगर करेंगे भी तो कुछ सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, तो आप कॉल वगैरह करके परेशान ना हो। अगर आप दिल्ली के हैं तो वहां पे चले जाएं, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप हमसे संपर्क करें। आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी वगैरह पे आकर आप हमसे बात करें। हमारा रोज आना जाना है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका हेल्प हो, क्योंकि आप अदर स्टेट से हैं तो आप हम चाहेंगे कि आप आ नहीं सकते हैं हमेशा। लेकिन जो दिल्ली के हैं वो एक बार जाकर वहां पे चेक इन चेकआउट वगैरह कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि कैसा कैंपस है, क्या है, कैसे है, तो वो सब थोड़ा सा ठीक पड़ेगा। और जो अदर स्टेट के हैं तो थोड़ा सा भाई देखना, इंस्टाग्राम वगैरह पे आके बात वगैरह कर लो और हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारा हेल्प हो। और बात करते हैं इसमें कि जो 70%, जैसा कि हम बताएं हैं कि जो आपका 12th वाला मार्क्स रहेगा उसका 80% ऐड होगा और CUET का जो है वो 10% ऐड होगा। और जो है 10%, जैसे कि अभी तो 90% हुआ ना, 80 और 10 90 हुआ, और 10% जो है आपका, जैसे कि अगर आप स्टेट या इंटरनेशनल लेवल का कोई सर्टिफिकेट है, आप खेले हैं या फिर कोई रन वगैरह कुश्ती कुछ भी किए हैं तो वो सबका होगा। चेस वगैरह कोई भी ऐसा हो जो आपको वो स्टेट या फिर इंटरनेशनल लेवल का ये सब रहना चाहिए। और खास करके रही बात आपकी मेरिट की, तो मेरिट कुछ ऐसा नहीं है कि आपका, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो भी लड़के भरे होंगे मैक्सिमम लड़के ऐसे हैं जो मल्टी चॉइस के हैं, जैसे कि डीएसयू में भी भर्ती हैं, CUET में भी देती हैं। तो CUET में जो दिया है, अगर CUET के थ्रू आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई भी BHU या फिर जो भी है बहुत सारी यूनिवर्सिटी अगर वहां पे मिलेगा तो लड़का वहां पे प्रीफर करेगा पहले जाना। तो आपकी जो भी मान लीजिए कि 100 रैंक है, आप 80 या फिर 81 आपका रैंक है, तो 81 से जो पहले होगा, हो सकता है जो 40 लड़के होंगे वो आपको मतलब कहीं यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी में करवा लिए। तो अब आप जो है आपका जो रैंक है वो 41 आ गया, क्योंकि 40 तो ऑलरेडी करवा लिए। तो इस तरह आपका हो सकता है, हो भी नहीं सकता, वो डिपेंड करता है कि कितने लड़के छोड़ रहे हैं, कितने लड़के कर रहे हैं। तो ये सब बहुत मायने रखता है। तो ऐसा नहीं है, आप रेगुलर बने रहिए, धैर्य मत मतलब हौसला बनाए रखो यार, एडमिशन हो जाना चाहिए मैक्सिमम लोगों का। और खास करके मैं बता दिया हूँ कि अगर आपका 80 प्लस है, 80 85 प्लस है, आप कहीं के भी हैं तो आपके चांसेस श्योरली है कि हो जाना चाहिए। और बाकी अब डीएसयू जो भी करें, क्योंकि इधर उधर बहुत कर रहा है और इतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़के बहुत ज्यादा परेशान हैं। और खास करके हम सर वगैरह से बात भी किए, जैसा कि कुछ लोग वीडियो बनाए हैं जो कि वहां पे भेज कर बात किए, हम सर से बात किए हैं जो कि कॉल वगैरह से बात हुआ है, तो वो बोले कि ऐसा है और वो हो जाएगा। और मैक्सिमम लड़कों का, जैसे कि एक हर्षित नाम का लड़का था, वो भी एडमिशन लेना चाहता है और उसका कुछ पहले इशू आ रहा था कि जैसे कि दिक्कतें हो रही थी, उसमें मेरिट लिस्ट वगैरह में बहुत ज्यादा मेरिट दिखा दिया था। उसका नंबर अच्छा है जो कि 93 ऐसे कुछ करके है, परसेंटेज वगैरह है, CUET भी दिया है, तो उसमें भी अच्छा मार्क्स है। और उसका मिशन है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह ले, लेकिन इसमें भी बह रहा है। और उसको हम बोले हैं कि पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी देख लेना, अगर वहां पे कोई भी तुम्हें मिले तो उसमें प्रीफर करना, पहले करना, न कि यहाँ DSU वगैरह आने की कोशिश करना। और उसको ऐसी प्रॉब्लम थी, जैसा कि वो इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज किया था, हम देखे, तो फिर उसको कॉल वगैरह किए तो बात हुआ, तो वैसे बोला कि हाँ अब ठीक हो गया है। अब हमारी मेरिट लिस्ट जो है अब ठीक हो गई है, वेरीफाई होकर फिर से आई है और ठीक हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपका ठीक नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। अगर ठीक नहीं होता है तो भी आप, अगर ठीक हो या ना हो, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगर ठीक नहीं हुआ है अभी तक तो आप ईमेल वगैरह कर दीजिए, क्योंकि आपके पास प्रूफ रहेगा तो एडमिशन वगैरह लेने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। नहीं तो ये सब बोल देंगे, दिक्कतें होंगी और आप कहीं के नहीं रह जाएंगे, नहीं कहीं के, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी लेट एडमिशन हो रही है। और ये सब प्रोसेस अभी हमको लगता है कि ये तो मंथ बीती जाएगा, वो भी जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी सब वीडियो और क्या करना था हमें, और एडमिशन की बात, तो एडमिशन हम जैसा कि हम हमेशा बताएं कि कौन सा कैंपस बढ़िया है, कौन सा बढ़िया नहीं है। और खास करके हम ये बातें बताना चाहेंगे कि आपको कोई भी कोर्स में ले रहे हैं तो आप इसमें ये देखें कि आपको किसमें इंटरेस्ट है। अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो BCA वगैरह लें, और भी जो भी कंप्यूटर रिलेटेड करवा रही है DSU उसमें लें। और आपको आर्ट में या फिर जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो सब देखते हुए लें। ऐसा नहीं है कि DSU के भरोसे बैठ गए कि हाँ DSU पढ़ाएगा, हम कोई भी ले लें, अच्छा नॉलेज हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने ऊपर अपने ही से ही पढ़ना पड़ेगा। हालांकि हम बता दें कि इस समय जो फर्स्ट ईयर का हम लोग का जो रेशियो था, जैसे ये नंबर का जो सेमेस्टर वाइज का नंबर होता है परसेंटेज का,
एवरेज परसेंटेज हम जो बता दें 60% जो है 55% बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना है, क्या पढ़ाई हो रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि लड़के सब ऐसे हैं, कुछ लड़कों को तो आना चाहिए था, जैसे कि 80% 90% ऐसे आना चाहिए था। जैसे ऐसा तो नहीं है कि सब लड़के ही इधर उधर करने वाले होंगे, कुछ तो पढ़ने वाले होंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका 80 प्लस गया है, 75 प्लस गया है, बहुत कम। मतलब जैसे कि 100 में 10 पास मिल जाए उतना बहुत है, उतना भी नहीं मिल पाएंगे आपको। तो ये सब देखते हुए आपके पास जो है, हम हमेशा कहते आए हैं कि आपके पास अगर कोई कैंपस है, अगर वहां पे आपका सब्जेक्ट या फिर जो भी करना चाह रहे हैं कोर्स वो अवेलेबल है, तो वहां प्रीफर करें, क्योंकि आपको क्लास हमेशा करनी है, पर डे करना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कैंपस कहाँ पे कैसा है क्या है, क्योंकि आपको क्लास में मतलब है। और खास करके हम लोग जो भी क्लास करते हैं वो बस ओनली अटेंडेंस के लिए करते हैं, वैसे भी क्लास बस उसी तरह जाता है, कोई मतलब नहीं है। अगर अटेंडेंस ना हो तो हम लोग बैठ के ही एग्जाम के ही दिन जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग ये सब देखते हुए एडमिशन लें। और बाकी सब क्वारीज वगैरह आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और बाकी अगर ज्यादा दिक्कतें हैं तो आप इंस्टाग्राम वगैरह पे बात वगैरह कर सकते हैं, कॉल से या फिर चैट से। कोशिश करेंगे कि आपका कुछ हेल्प हो। और खास करके ये बातें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दिक्कतें ना हो आपको फ्यूचर में एडमिशन लेते वक्त, क्योंकि फ्यूचर अगर आप ईमेल वगैरह नहीं किए, या फिर अगर आपको मेरिट लिस्ट वगैरह आप 80% 90% वाले हैं और आपका 3000 2000 रैंक दिखा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अर्षित को मैं बताऊं कि उसका 90 प्लस है और जो उसका रैंक जो दिखा रहा है 200 300 अब दिखा रहा है, तो उसका सही है। तो ये सब देखते हुए आप अपने अनुसार से देख लें, अगर आपका सही है तो ठीक है, अगर नहीं सही है तो आप ईमेल वगैरह कर दें अभी जाकर, जैसा कि मैं बता दिया हूँ कि कैसे करना है ईमेल वगैरह, तो उसमें ये सब देख लेना। और बाकी सब क्वारीज हैं, और अगला वीडियो जो भी आएगा वो एडमिशन से ही रिलेटेड रहेगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। और चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।